वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग यूज़ ऑफ विल और शैल को इन डिटेल में करेंगे विद एग्जांपल्स। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा जान लें मॉडल्स क्या हैं। द मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स नेवर यूज्ड अलोन। मॉडल बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही काम करते हैं, बट ये कभी भी अकेले यूज़ में नहीं आती। ऑक्सिलरीज इंग्लिश आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड आ जाता है। और modal auxiliaries, these are all auxiliary, although often used as helping verb, cannot be used as main verb or independent primary auxiliaries। ये भी often ये helping verb के तौर पे ही यूज़ की जाती हैं, पर इनको कभी भी main verb या independent auxiliary के तौर पे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। The models are will, shall, would, should, may, might, can, could, must, ought, नीड, डेयर, यूज टू, हैव टू, हैड टू। ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, दे आर यूज्ड टू हेल्प मेन वर्ब। वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, इनको मेन वर्ब के साथ लगा के यूज़ करते हैं। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन और द ऑब्जेक्ट। ये ना तो नंबर ऑफ पर्सन और ना ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इनके अंदर कोई चेंज आता है। ये जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही इनकी यूसेज होती है। दे डू नॉट हैव इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ना ही इनके इन्फिनेटिव होते हैं, ना ही प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दे कैन नॉट बी यूज इन ऑल टेंसेज। इनका इस्तेमाल हर प्रकार के टेंस में नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ ऑफ विल देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट। इसे हम लोग यूज़ करते हैं एक रिक्वेस्ट के लिए, इनविटेशन के लिए, ऑर्डर के लिए, इन या फिर इन यस और नो क्वेश्चन विद यू एज सब्जेक्ट। और या फिर यस और नो वाले क्वेश्चन में जब यू को हम लोगों ने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया होता है, जैसे विल यू डू मी अ फेवर, विल यू अकम्पनी मी होम, will it rain tomorrow, will you shut down। it is used to express general facts। इसे आम फैक्ट्स को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर, द सन विल राइज इन द ईस्ट, पिग विल ईट एनीथिंग। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम करेक्टरिस्टिक हैबिट। ये किसी आदत को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ही विल टेल यू एनीथिंग। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही विल बी, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी मुमकिनता। ही विल बी एट होम नाउ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। राम विल बी इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट। इसे और इंसिस्टेंस या डिटर्मिनेशन, इसे डिटर्मिनेशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टू पुट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस ऑन विल, या फिर विल को जोर लगा के कहकर हमारी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता को डिपिक्ट करने के लिए भी, दिखाने के लिए भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही विल गो, शी विल मैरी श्याम, वी विल डू और डाई। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस थ्रेट और प्रॉमिस और सिंगल इम्पर्सनल कमांड। इसके थ्रू हम लोग प्रॉमिस या कमांड को डिपिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई विल टीच हिम अ लेसन, थ्रेट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। ऑल द स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स। यूज़ ऑफ शेल, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ शेल। शेल, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर और प्रेडिक्शन इन द सेम वे एज वेल। इसे भी बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर में हम लोग शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेल के जैसे। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सजेशन इन येस और नो क्वेश्चन विद वी एज सब्जेक्ट। इसे हम लोग येस और नो वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग विल का करते थे, बट वहाँ पे यू सब्जेक्ट होता था। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वी, जैसे शैल वी स्टार्ट ऑन फुट, शैल वी प्ले एट कार्ड्स। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वॉल्यूशन स्लैश विल ऑफ द लिसनर। ये
लिसनर की विल, इच्छा शक्ति को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग यस करते हैं इन यस नो क्वेश्चन विद आई एस सब्जेक्ट, या फिर यस और नो क्वेश्चन जहाँ पे जैसे वी सब्जेक्ट था, आई को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया हो, जैसे शैल आई कम टुमारो, शैल आई मेक टी फॉर यू। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, उसके जैसे विल के जैसे इसे भी विलिंगनेस के लिए, इंटेंशन के लिए या इंसिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉट ऑल द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एज इन केस ऑफ विल, ही शैल गो, ही विल गो, दोनों तरीक़ों से हम लोग शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, हमारा सेंटेंस गलत नहीं किया जाएगा। इन डेक्लरेटिव सेंटेंसेस इफ़ द सब्जेक्ट इज़ नॉट आई और वी, विल एंड शैल हैव डिफरेंट मीनिंग। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग आई और विल को एक जगह पे एक ही जगह पे शैल और विल को रिप्लेस करके नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि दोनों जगहों पे इसके मीनिंग डिफरेंट हो गए। जैक शैल डू इट, जैक शैल डू इट, यू विल गो, यू शैल गो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि मॉडल्स में हम लोग कहाँ पे विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।